गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पीएच क्या है। ठीक है, पीएच पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस अवेलेबल है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, इसका मतलब है पीएच। ठीक है, तो पीएच क्या करता है, डिसाइड करता है कि दिया हुआ सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसी पीएच स्केल से हम ये जान सकते हैं कि जो भी सॉल्यूशन हमें दिया गया है वो किस नेचर का है। ठीक, तो आर्रेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी इसके ऊपर। तो उस थ्योरी के अनुसार एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस आयन को रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इन हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो हम कैसे दर्शाते हैं। देखो, किसी भी एसिड के हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हम ऐसे ब्रैकेट में H प्लस दर्शा देते हैं। जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे जिस सॉल्यूशन में, ठीक है, ग्रेटर द H प्लस आयंस स्ट्रॉन्गर विल बी द रेट। जितने ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना ही अधिक, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो। ठीक है, और पीएच स्केल के अनुसार जितने H प्लस आयंस जो होंगे हमारे कम होंगे। ठीक है, यानी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, पीएच स्केल के अनुसार पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, पीएच और H प्लस आयन दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो हम एक बात तो समझ गए कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के। ठीक, यानी कि अगर पीएच को हमने बढ़ा दिया, पीएच वैल्यू अगर या H प्लस आयंस को हमने कम कर दिया तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी, और H प्लस यानी हाइड्रोजन आयंस को हमने बढ़ा दिया तो पीएच की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक, तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयन होंगे और उतना ही कम पीएच वैल्यू होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक रिलेशन निकला इन दोनों के बीच में कि पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/H प्लस के। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हटाया, हमने लॉग ले लिया यहाँ पे H प्लस, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये अपॉन में था यहाँ पर। ठीक, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और लॉग 1/H प्लस। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऑन इंक्रीजिंग H प्लस आयंस पीएच वैल्यू विल डिक्रीज। तो नोट यहां पर एक समझ में आया हमें, नोट ये आया कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे ऑन डाइल्यूशन, जो पीएच होगा एसिडिक सॉल्यूशन का, ठीक है, पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो बढ़ेगा। और सेकेंडली ऑन डाइल्यूशन पीएच ऑफ, यहां पर अगर हम बेसिक के बारे में बात करें, ठीक है, या बेसिस के बारे में बात करें, बेसिक सॉल्यूशन है अगर, ठीक
ठीक है, तो डाइल्यूशन के वक्त में इसका पीएच जो हो जाएगा वो घट जाएगा। ठीक है, तो पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आरएनएस के अनुसार पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयंस के, यानी जितने ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन में H प्लस आयन होगा उतनी ही कम पीएच वैल्यू होगी। ठीक है, अब बात आती है पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल क्या होती है? वो क्या करती है, हमें सॉल्यूशन के बारे में तो बताती ही है कि ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ को भी बताती है। ठीक है, कि कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है, कितना स्ट्रॉन्गर बेस है। तो पीएच एक ऐसी स्केल है जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में हमें बताती है। इस स्केल पर नंबर्स पड़े होते हैं 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, पीएच स्केल पर नंबर्स जो होते हैं वो पड़े हुए होते हैं 0 से 14 तक। तो पीएच वैल्यू देखो यहाँ पर सबसे कम जो है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 0 होगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयंस होंगे। ठीक है, मैं अभी आपको स्केल बना के बताता हूँ कि फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे। 0 to 7 होते हैं, मान लो ये बीच का हमारा 7 है। ठीक, ये सॉल्यूशन जैसे जो होंगे वो कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे, 7 वाले। यहाँ 0 ले लिया हमने, यहाँ 14 ले लिया। ठीक है, अब देखो इस तरफ, इधर से अगर हम इस तरफ बात करें तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा H प्लस आयंस का वो इंक्रीज होगा। और इधर से इस तरफ चलेंगे जब, यानी 7 से 14 की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तो बता दिया 7 वाला न्यूट्रल होता है। तो इधर से 7 से जब हम 0 की तरफ जाएंगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब पीएच वैल्यू जो होगी वो कम होगी। ठीक है, और जब हम 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा H प्लस आयंस डिक्रीज होंगे, हाइड्रोजन आयन की संख्या डिक्रीज होगी, इसलिए पीएच जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इधर से इस तरफ जितने भी सॉल्यूशंस लाई करेंगे, यानी कि जिनका पीएच 7 से इस तरफ होगा वो एसिडिक होंगे, और जितना कम पीएच होगा, जितना कम पीएच होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो एसिडिक नेचर जो होता है इधर से इधर इंक्रीज होता है। अगर हम 7 से 0 की तरफ ट्रेवल करेंगे तो एसिडिक नेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। ठीक है, और 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर क्या होगा? बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही सभी को? तो ये पीएच स्केल है, ये क्या बताती है हमें?
कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें बताती है, स्ट्रेंथ भी बताती है किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है। तो इसमें अलग अलग नंबर्स पे अलग अलग कलर दिए होते हैं, यानी कि जो जिस कलर से मैच कर जाता है उसी का उतना पीएच होता है, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या करती है कि स्ट्रेंथ कितनी है किसी भी सॉल्यूशन की, चाहे वो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, ये सब दर्शाती है। इस पे नंबर पड़े होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर पूरे 14 तक, ठीक है। तो इसका एक कलरफुल जो इमेज है वो आपकी बुक में दी हुई है, उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और। अब बात आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। पीएच स्केल समझ में आ गया होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर? देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है वो अलग अलग पीएच में अलग अलग कलर बदलता है, ठीक है। पीएच में क्या करता है, अलग अलग कलर बदलता है, ठीक। अभी तक ये जितने भी हमने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े थे उनकी सहायता से केवल हम ये जज कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेंथ को उन इंडिकेटर से नहीं जज कर सकते हैं, ठीक है। उन इंडिकेटर से उनकी स्ट्रेंथ का पता नहीं लगा सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के जरिए हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन दिया गया है उसका नेचर तो पता लगा ही सकते हैं, एज वेल एज क्या कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना हाईली बेसिक है, कितना हाईली एसिडिक है, ये सब हम उसके जरिए पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स शो करता है अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए, यानी कि 0 से लेकर 14 तक के, 0 से 14 तक के अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग कलर शो करता है। यानी कि अगर 1 है किसी का पीएच वैल्यू तो उसके लिए अलग कलर होगा, 2 है किसी की पीएच वैल्यू तो उसके लिए अलग कलर होगा, 3 है तो अलग होगा, 14 तक ऐसे कलर वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पे क्या होती हैं, ऐसी पट्टी लगी होती हैं, ये स्केल की तरह ऐसी पट्टी लगी होती हैं, इन पे नंबर्स पड़े होते हैं और इनका एक स्पेसिफाइड कलर होता है, जिसकी सहायता से हम ये पता लगाते हैं कि जो सॉल्यूशन दिया है उसका पीएच कितना है, वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर है, ठीक। तो सीधी सी बात है कि पीएच स्केल क्या है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस है वो जो कलर वेरी करता है अलग अलग पीएच के लिए एनवायरनमेंट में। तो कह सकते हैं एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, एन यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन डिफरेंट पीएच एनवायरनमेंट्स, ठीक है। ये कैसा होता है, ब्राउन कलर सॉल्यूशन होता है, ठीक, जिसमें मिक्सचर होता है इंडिकेटर का। फिर हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को उससे ऐड करते हैं उसके पीएच वैल्यू को निर्धारित करने के लिए, पीएच को निर्धारित करने के लिए, ठीक है। तो सबसे कम पीएच अगर आएगा तो रेड कलर का होगा, न्यूट्रल जो होता है ये 7 वाला, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये कैसा देगा, ग्रीन कलर का कलर देगा जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा कोई भी, ठीक। और सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू होंगी तो मान लो 0 या 1 है तो वो ब्लू या वायलेट कलर देगा, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे कम पीएच वैल्यू के लिए वो कैसा देगा, ब्लू और वायलेट। 7 के लिए जो न्यूट्रल सब्सटेंस जिसकी 7 पीएच आएगी उसके लिए कैसा देगा कलर, ग्रीन। और H+ यानी हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन जिसमें सबसे कम होगा वहां पर देगा रेड कलर, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं? अब देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है, ठीक है। रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली
लाइफ। सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है, पीएच इन ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं पीएच की। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पहला हम बात करेंगे पीएच इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, कैसे पीएच इन ह्यूमन बॉडी। देखो कैसे बदलता है, किस सिचुएशंस में पीएच जो होता है वो वेरी करता है ह्यूमन बॉडी में। तो देखो अगर पीएच लेवल 6.9 है बॉडी का, ठीक, तो हम ये समझाने की कि जो भी व्यक्ति है वो कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस से ग्रसित, जैसे कोल्ड, कफ, कैंसर एटसेट्रा, ठीक है। नॉर्मल हेल्दी बॉडी जो होती है हमारी, ठीक है, उसका पीएच, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी बॉडी होती है उसमें उस इंसान की स्किन का जो पीएच होता है वो 4.5 से 6 तक वेरी करता है, ठीक है। स्टमक में जो फ्लूइड होता है उसका पीएच वैल्यू 2.0 होता है। कभी कभी कहते हैं ना एसिडिटी बढ़ गई, यानी कि हमारे स्टमक में क्या हुआ, स्टमक में जो फ्लूइड है उसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस की संख्या बढ़ गई, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन आयंस की बढ़ गई संख्या तो वहां पर क्या हुआ, जो फ्लूइड है वो कैसा हो रहा है, एसिडिक इन नेचर होता है, जिससे हमें एसिडिटी का अभाव होता है, ठीक है। और ह्यूमन जो ब्लड होता है इसका पीएच 7.4 के अराउंड होता है अप्रोक्सीमेट में। 7.35 भी हो सकता है, 7.45 भी हो सकता है, लेकिन आइडियल ह्यूमन के लिए अगर हम कहें, ठीक है, आइडियल पीएच कहें अगर हम किसी बॉडी का, तो वो 7.4 के अराउंड होता है, ठीक है। सलाइवा जो लार वगैरह होती है हमारी, उसका पीएच ये आपका 6.5 से 7.5 तक होता है, ठीक है। Got it? अब एक चीज है कि टूथ जो हमारे दांत होते हैं वो डीके होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये भी पीएच के ही ऊपर डिपेंड करता है कि जो एनिमल कोटिंग होती है हमारे दांत के ऊपर वो किसकी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की होती है, जो कि एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये पानी में घुलता नहीं है। अगर पीएच जो है 6.5 और 7.5 से नीचे आता है, यानी 5.5 तक आता है, तो एनिमल जो परत होती है हमारे दांत के ऊपर वो कोरोड होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। बस में आ गई। तो टूथपेस्ट आप देखो ध्यान से, समझ में आएगा कि टूथ डीके क्यों होता है, पीएच की वजह से। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि जो हमारा दांत होता है उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई थी, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो कौन सी होती है, एनिमल, ठीक है। और माउथ का पीएच मैंने बता दिया, सलाइवा, ठीक है, तो कितना होता है, उससे अगर कम होने लगता है पीएच वैल्यू, एक आइडियल ह्यूमन माउथ का जो पीएच होगा वो कितना होगा, 6.5 से 7.5 तक। जब ये पीएच वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, कहने का मतलब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस की मात्रा बढ़ने लगती है, और ये पीएच वैल्यू जो 5.5 या इससे नीचे आ जाती है,
तो ये इनेमल परत जो होती है वो कोरोड होने लगती है। कहने का मतलब ये एसिडिटी बढ़ जाती है हमारी, ठीक है, यानी कि अगर पीएच कम होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होता है ये इनेमल परत जो होती है वो कोरोड होने लगती है, खराब होने लगती है, ठीक। तो इसको बचाए रखने के लिए और इस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। अब इसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हमें कोई भी बेसिक सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि टूथपेस्ट जो होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? जनरली बेसिक, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इनका प्रयोग करते हैं हम दांतों को साफ करने के लिए, और जो इफेक्ट है एसिड का पीएच वैल्यू के कम होने पर जो एसिड कंसंट्रेशन बढ़ा है उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए भी ये सहायक होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं पीएच इन सॉइल, मिट्टी में। देखो, एग्रीकल्चर के लिए या खेतीबाड़ी के लिए जो पीएच होता है सॉइल का वो बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक। तो जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए जो हमारे खट्टे, उनको थोड़ा बेसिक सॉइल चाहिए होता है, एल्कलाइन सॉइल चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जो चावल वगैरह की खेती होती है यानी राइस की, उसको एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। और जो शुगर केन गन्ने वगैरह होते हैं इनको न्यूट्रल सॉइल चाहिए होती है। तो इन फसलों को करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। तो इन फसलों को करने के लिए हमें सॉइल के पीएच को रेफर करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारी फसल हो सके वो अच्छे से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके, ठीक है। तो कुछ अलग अलग प्लांट्स होते हैं जिनको अलग अलग कंसंट्रेशन चाहिए होता है H+ आयंस का सॉइल में। तो उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, कोई भी फसल तैयार करते हैं। तो मैंने भी आपको 3 फसलों के बारे में बता दिया कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी खट्टे, इनको जो सॉइल की पीएच चाहिए होती है वो थोड़ी बेसिक चाहिए होती है, यानी कि इसमें पीएच वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ा एल्कलाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एल्कलाइन। राइस को चाहिए होती है थोड़ी एसिडिक, और शुगर केन को न्यूट्रल, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, अच्छी पैदावार के लिए हम क्या करते हैं, अगर सॉइल में H+ आयंस के कंसंट्रेशन की जांच कर लें तो हम उसके अनुसार ही अपनी फसल को वहां तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पीएच इन रेन वाटर। जो रेन वाटर होता है उसमें पीएच कितना होता है, उसका पीएच कितना होता है। देखो, पीएच जो होता है रेन वाटर का वो लगभग 7 के आसपास होता है, ठीक है। पीएच ऑफ रेन वाटर ये लगभग होता है 7 के आसपास, यानी अप्रोक्स। ये क्या बताता है कि कितनी शुद्धता है हमारे रेन वाटर की, ठीक है, और न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर रेन वाटर पॉल्यूटेड है, जो मतलब मान के चलिए कि रेन वाटर में कुछ गैसेस मिली हुई हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका पीएच जो होगा, जब ये इसमें मिल गई तो इसका पीएच जो होगा वो कैसा होगा, थोड़ा कम हो जाएगा 7 से। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, एसिड रेन कह देते हैं, ठीक।
इन गैसेस की वजह से क्या होगा, इसका पीएच वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज हो जाएगा तो कहने का मतलब उसमें H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन जो हो गया वो बढ़ गया। तो जो रेन हो गई वो कैसी हो गई, एसिड रेन हो गई। ठीक है। और अगर ये पीएच वैल्यूज जो 7 से ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो रेन है वो कैसी है, बेसिक है। ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, 7 से लेस रहती हैं तो हम कहते हैं कि जो पहली बारिश होती है वो कैसी होती है, एसिड रेन होती है। उसका पीएच कंसंट्रेशन जो होगा यानी पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई पीएच के बारे में। आगे देखते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन, तब थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। मान के चलो कि 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं ए और बी। यहाँ हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें ए सॉल्यूशन भर दिया और इसमें बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। ए और बी में हमने क्या किया, 2 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ठीक। द पीएच ऑफ ए इज 6। इसका जो पीएच है वो 6 है और बी वाले का पीएच जो है वो 8 है। किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है। और इनमें से कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। ठीक, बहुत आसान सा है। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनका पीएच जो होता है वो 7 होता है। ठीक, 7 से कम वाले इधर लाई करते हैं लेफ्ट साइड में, तो इस तरफ के जितने भी पीएच वैल्यूज होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। यानी कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 बताती है कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा यानी ग्रेटर देन 7 डिनोट्स दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 जिसका पीएच है वो तो हमारा एसिडिक हो गया और इसी में H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बताया था कि जो पीएच होती है वो इन क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है H प्लस आयंस के। ठीक, पीएच कम है, H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वो कम होगा वो पीएच अगर। ठीक है। तो पीएच हमने क्या कर दिया। अब इन दोनों सॉल्यूशन के केस में क्या है, यहां पर 6 है। ठीक, तो H प्लस आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा इसमें कम होगा। आपने इसको बढ़ा दिया और कम हो जाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पीएच सॉल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू 6 है वो हमारा कैसा है, एसिडिक है। ठीक है। इसलिए इसमें हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे और पीएच वैल्यू जिसमें 8 है वो हमारा बेसिक होगा। ठीक, इसमें हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन कैसे होंगे, कम होंगे। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था। तो हम इसमें कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 shows that the solution is acidic and pH value greater than 7 shows that the solution is basic. ठीक, therefore the solution with pH 6 is acidic and has more hydrogen ion concentration. ठीक है, pH कम होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यहां पर देखो pH बढ़ गया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। व्हाट इफेक्ट डज concentration of H plus ions have on nature of the solution। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है what effect does the concentration of H plus ions have on the nature of solution। ठीक है। तो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या प्रभाव डालता है किसी भी सॉल्यूशन की प्रकृति के ऊपर।
ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि H+ आयंस के कंसंट्रेशन जो होते हैं वो अलग अलग प्रभाव डालते हैं सॉल्यूशन की नेचर के ऊपर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें H+ आयंस का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक, और कोई सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या किया, H+ आयंस का कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो H+ आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन को इफेक्टिव करता है। जैसे किसी का हमने H+ आयंस को बढ़ा दिया तो वो कैसा हो रहा है, वो एसिडिक हो रहा है। जितना ज़्यादा हम H+ आयंस बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और किसी सॉल्यूशन में हमने क्या किया, H+ आयंस के कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश की, तो जितना कम कर देंगे हम H+ आयन का कंसंट्रेशन तो उतना ही ज़्यादा वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव वेरीड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, on increasing H+ ions the solution becomes acidic, more acidic, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। on decreasing concentration of H+ ions the solution becomes basic, जितना ज़्यादा डिक्रीज करेंगे तो उतना ही ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या जितने भी बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, डू बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव H+ आयंस। अब बेसिक हैं तो इनमें OH होना चाहिए, ऑल्सो हैव H+ आयंस। ठीक है, अगर है तो क्यों, देखो ध्यान से, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है उसमें H+ आयंस हो सकते हैं क्या? हमने आपको बताया था कि एसिड्स जो होते हैं वो किस में टूटता है, उसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और बेसिस जो होते हैं उनमें OH- की, यानी कि जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो OH आयंस देंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। ठीक, और जो एसिडिक होते हैं उनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो वो क्या देंगे, H+ आयंस देंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अगर कोई सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है तो क्या उसमें ये पॉसिबल है कि उसमें हाइड्रोजन आयंस कंसिस्ट, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस मौजूद हो, हाँ या ना? बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल संभव है। ठीक है, यस, इट इज पॉसिबल दैट द बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयंस। कैसे, देखो हमने क्या किया, ऐसे केस में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोक्साइड आयंस का, एक सॉल्यूशन ले लिया हमने, ठीक, इसमें हमने ले लिया वीक एसिड, ठीक, और एक सॉल्यूशन ले लिया हमने बी, इसमें ले लिया हमने स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अब इन दोनों को हमने क्या किया, एक बड़े बीकर में डाल दिया। अब देखो ध्यान से, इस केस में यहां पर H+ आयंस का कंसंट्रेशन जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू OH-। तो इस सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे वो OH- आयन ज्यादा होंगे H+ की कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है इन नेचर, लेकिन इसमें H+ आयंस के कंसंट्रेशन है, यानी इसमें H+ आयंस भी मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई भी बेसिक सॉल्यूशन हो तो उसमें H+ आयंस मौजूद रहते हैं। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।